हे दोस्तों, कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, सार्स कोव 2, कोविड-19। इस कोरोना का संक्रमण दुनिया में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होती है। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में और यह वायरस किस तरह इंसानों के बीच पहुंचा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। नंबर 1 पे बात करें तो इसके ओरिजिन के बारे में। कोरोना वायरस अपनी असर बहुत तेजी से लोगों पर दिखा रहा है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना कि दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 का नाम यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। अब बात करते हैं इसके सार्स के नाम पे। आखिर इसका नाम सार्स कोव 2 क्यों पड़ा? तो इसके संक्रमण से सांस लेने और छोड़ने में दिक्कतें महसूस होने लगती हैं और ऐसे लक्षण और भी वायरस में पाए जाते हैं जिसको कि सार्स कोरोना वायरस की कैटेगरी में रखा जाता है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड मतलब यूँ कह ले कि किसी भी इंसान में वायरस का प्रवेश होना और इसका असर दिखाना 2 दिन से लेकर 7 दिन तक है। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002 या 3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग संक्रमित हुए थे। अब बात करते हैं दोस्तों सार्स कोरोना वायरस की। एक वायरस जो कि स्वतः रूप से जानवरों में पाई जाती है, लेकिन ये वायरस यही नहीं रुकते, ये इंसानों में प्रवेश करते हैं बहुत सारे बीज के माध्यम, जैसे कि हवा, पानी, जानवरों के छूने इत्यादि वगैरह से। वैसे तो कहा जाता है कि सार्स कोरोना वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ जैसे प्राणियों से हुई है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये वायरस इनमें ऑलरेडी रहती हैं। पंगोलियन, चमगादड़ और भी इनके प्रजाति इनके ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि ये इंसानों तक किस तरह पहुंची। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वायरस सबसे पहले चमगादड़ जैसे प्राणी से बिल्ली की प्रजाति में गए और वो धीरे धीरे ये वायरस बिल्ली पर इफेक्ट करके और इंसानों तक पहुंच गए। अचंभे की बात तो ये है कि 2002 के अंत में आए ये वायरस करीब 8000 लोगों को बीमार बना दिया और 774 लोग इससे मारे जा चुके थे। मतलब यूँ कह लें कि 6 महीने में इसने अपना असर इतनी तेज़ी से दिखाया कि लोगों में इसका डर बन गया। अब बात करते हैं 2019 में आए वायरस सार्स कोव 2 के बारे में। वैसे तो सार्स कोव 2 की आधिकारिक रूप से सूचना चाइना के वुहान शहर से हुई दिसंबर 2019 के समय। चाइना का एक ऐसा शहर जो कि बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा था। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ये वायरस सबसे पहले वहीं क्यों आई? और भी कई सारे चाइना के शहर होंगे, वहाँ क्यों नहीं आई? क्या इसलिए क्योंकि वहाँ वेट मार्केट है? वेट मार्केट मतलब बड़े बड़े जानवर और छोटे छोटे जानवर का काटना और उसके मांस को बेचना, और या फिर इसलिए कि वहाँ एक बहुत बड़ी दुनिया का वायरस पर स्टडी करने वाली इंस्टीट्यूट और लैब है। ये वायरस कोई लैब से निकाला, इसका कोई प्रमाण कहीं पर नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि वो बड़े ही सुरक्षापूर्वक किसी भी वायरस पर अध्ययन करते हैं। तो पूरा ये प्रमाणित हो गया कि चाइना के वेट मार्केट से ही इस वायरस की उत्पत्ति हुई। चाइना तो बर्बाद हुआ ही, इसके साथ कई अन्य शहर भी इसकी खामियाजा भुगत रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इन्फेक्शन ऑन एनिमल पे। इस वायरस ने कई सारे अन्य जानवर पर
अपना प्रभाव दिखाया। बात करें कुछ आंकड़ों को तो सबसे पहले अप्रैल 2020 में एक बाघ में कोविड-19 पॉजिटिव मिला न्यूयॉर्क के जू में, और फिर उसी महीने में 2 पालतू बिल्ली जानवरों में भी कोविड-19 का असर देखने को मिला। भारत में भी इसके प्रमाण कहीं देखने को मिले हैं। अब आती है कोरोना वायरस किन किन चीज़ों पर कितने दिनों तक जिंदा रहता है। वायरस दोस्तों नंगी आंखों से नहीं दिखती है, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। दोस्तों इस वायरस की बात करें तो द जर्नल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन के निरीक्षण के अनुसार ये वायरस लकड़ी, धातु, प्लास्टिक जैसे चीज़ों पर 2 दिनों से लेकर 9 दिनों तक जिंदा रहता है और ये नुकसान पहुंचा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.